नमस्कार सर। नमस्ते सर। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली पुलिस के अंदर हो गई है, तो हम ये जानना चाहते हैं, सर्विस में तो सभी लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जो लगता है, जो सरकारी स्कूलों के दोस्त ड्रॉपिंग करते हैं, एकेडमी में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके उपरांत भी नंबर नहीं आता है दिल्ली पुलिस में। तो आप अपना पूरा विवरण बताएं, किस प्रकार से आपने तैयारी की और किस प्रकार से करी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने कीमती समय निकाला। एक्चुअली में मैं मुंडावरा गांव से बिलोंग करता हूँ, प्रजापति समाज से। दौर ये रहा है कि मैं 12वीं के बाद तैयारी करने अलवर गया था और काम के साथ तैयारी करता रहा। मेरे पापा जी श्री मिट्ठल लाल प्रजापत, जो कि एक पहले दिल्ली में ही एक रिक्शा चालक के रूप में काम करते थे, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया है। ये मेरी माता जी हैं, गृहिणी हैं, किसान हैं और खेती करती हैं। दिल्ली पुलिस का मेरा दौर ये रहा कि मेरी सबसे पहली चॉइस दिल्ली पुलिस ही थी, क्योंकि उसमें सुख सुविधाएं और जो अच्छा लेवल का जो सेंटर की जो जॉब थी उसके प्रति मैं वो रुझान था मेरा। इसके साथ ही मैं तैयारी करता रहा। ये दौर रहा, मैं अलवर जैसे BSR कॉलेज में पढ़ाई करता था, उस टाइम मैं काम भी करता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था, किसी हलवाई की दुकानों में मैंने काम किया है, काफ़ी मैंने संघर्ष किया है। मेरी एज 24 या 25 के समथिंग 25 अब कम्प्लीट हो चुकी है और इस दौरान मेरी एक साथ 2 जॉब कंप्लीट हो चुकी है और एक तीसरी की ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है। दो ज्वाइनिंग मेरे एक साथ हैं CISF, जिसमें DCPO पोस्ट मेरे को मिली है एज ए फायर ब्रिगेड में, और दूसरी दिल्ली पुलिस मेरे को चालक के रूप में, कांस्टेबल चालक के रूप में मेरे को पोस्ट कल की मेरी ज्वाइनिंग है। दो ये रहा है कि हमारे मुंडावरा जो गांव है उसमें प्रजापतियों के कम से कम कितने घर होंगे सर? सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे जो नौजवान होते हैं निराश हो जाते हैं, तो सफलता एक कुंजी परिश्रम को मानते हैं या अपने माता पिता को मानते हैं, किसको मानते हैं? जी, इसमें दोनों का ही सहयोग रहता है। माता पिता अगर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपन कर ही क्या सकते हैं, उनका पीछे से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरा आह्वान यही है, मेरे समाज के मेरे भाई बहन हैं छोटे वाले, उनको ये मोटिवेशन मिलना चाहिए। पहले वाले बड़े लोग ये कहते थे कि मुंडावरा गाँव में प्रजापति समाज में कोई लग ही नहीं सकता। ये था, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बड़े पंच हैं गाँव के समाज के, इनकी आप 2 बात सुनना। मेरा यही आह्वान है, कोई ये नहीं है मोटिवेशनल के लिए भाई किसी को दिखाना है, लेकिन मेरे समाज में प्रथम मैं ही हूँ। किसी इनसे भी पूछ सकते हो आप, 1 साथ 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपने तो विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन जैसे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सर्विस लग रहे हैं जी, तो और भी बच्चों को प्रोत्साहित करें जी, उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। किसी भी कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ें, काम के साथ रहकर भी अपनी पढ़ाई आप चालू रख सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मैंने गांव में भी, यहाँ भी इनके सामने भी दुकान पे रह के और काम किया है। मेरे फादर के साथ में काम करता था, लोगों को ये लगता था कि पता नहीं पढ़ाई छोड़ दे इसने, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूस, जैसे नाइट में लाइब्रेरी जाता, दिन में यहाँ पे काम करता था। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता था कि मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ या क्या चल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने एक दिल्ली पुलिस में अपना नाम दर्ज करवा के और अपनी सेवाएं कल से चालू करूँगा सर। थैंक यू सर। ग्रामीण परिवेश में रह कर के आपने बच्चे को जो शिक्षा दीक्षा दी, और विशेषकर आप एक ड्राइवर हैं और उसके बावजूद भी ऐसी शिक्षा देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य यही था कि मैं गरीब एक रास्ते से गुजरा हुआ बंदा था। मैं चाहता हूं कि जो मैंने मेहनत की है मेरे बच्चों के लिए की है, बच्चे आगे जाके सफलता हों, देश की ये सुरक्षा करें। ये विधाता का खेल था कि किस किस्मत से इसकी भागे जागिए, हमारे भाई लोगों का आशीर्वाद से या बुजुर्गों का आशीर्वाद से मेरे बच्चे आज देश की सुरक्षा करने लायक ही हुआ है। बस इतना ही है मेरे पास, और कुछ नहीं। नमस्कार माता जी, तो आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दे के भेज रही है, तो ईमानदारी का भी वो दे रही है साथ में। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे के भेज रही है, तो आगे जाके रक्षा की, देश की रक्षा करना। नमस्कार विक्रम जी, आज खुशी के पल है, आपके पूरे समाज में हर्षोल्लास के साथ इनको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तिलक भी किया है, माला भी पहनाई है, तो आप लोगों को कितनी खुशी है वास्तव में? हमें प्रजापत समाज में ये पहला स्टूडेंट सिलेक्शन वाइज को जानकर हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि ताकि हमारे जो पीछे वाले बच्चों को भी मोटिवेट मिले। हमारे समाज में क्या था कि बच्चों को ये अपने समाज में कुरीतियाँ थी कि भाई कुमारों में कोई नहीं लगता है, इनको टाइलों में भेज दो, पर ये आज साबित हुआ है कि पढ़ाई मेहनत के साथ साथ काम करोगे, सभी का सहयोग के साथ सफलता अवश्य मिलती है, और हमें अपने बच्चों को पढ़ाई करवानी चाहिए। तो इन पे जिम्मेवारियों का बोझ भी आप लोगों के ऊपर, आने वाली पीढ़ी पढ़ सके और लिख सके, इस प्रकार का इनके आदर्श मान करके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे और मेहनत भी करेंगे।